हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मैं अपनी यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं राघव। आज से आप लोगों को हाई स्कूल का विज्ञान स्टार्ट कर रहा हूं। आज का लेक्चर जो रहेगा, हाई स्कूल का पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। उस चैप्टर को पढ़ने के लिए आज का जो ये लेक्चर रहेगा ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, या हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक विज्ञान को आगे पढ़ने के लिए आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज का लेक्चर बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हाई स्कूल का पहला चैप्टर ज़्यादातर इसी पे डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान शब्द से स्टार्ट करते हैं। विज्ञान एक्चुअल है क्या, तो देखते हैं। विज्ञान जिसे इंग्लिश में साइंस कहते हैं, तो विज्ञान पहले देख लेते हैं। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बी और ज्ञान। बी मीन्स होता है विषय वस्तु, बी मीन्स विषय वस्तु, और ज्ञान मीन्स होता है अध्ययन करना। ज्ञान मीन्स अध्ययन करना, अर्थात किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम साइंस कहते हैं। अगर हम बात करें साइंस की भाषा की, तो सामान्यतः साइंस के जो शब्द दिए जाते हैं वो या तो ग्रीक भाषा में होते हैं या तो लैटिन भाषा में होते हैं, या तो ग्रीक भाषा में होते हैं या तो लैटिन भाषा में होते हैं। तो हम लोग तो हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं, तो फिलहाल एक एक शब्द को हम तोड़ते हुए या एक शब्द को समझते हुए हम आगे चलते हैं। तो देख लेते हैं विज्ञान। विज्ञान शब्द में उसकी डिफिनीशन छिपी हुई है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बी और ज्ञान। बी मीन्स विषय वस्तु, ज्ञान मीन्स अध्ययन करना, अर्थात किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। और आज के बाद विज्ञान शब्द कभी भी आता है तो याद रखना, विज्ञान मीन्स क्या होता है, अध्ययन करना, जो कि बहुत आगे काम देगा। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं विज्ञान को इंग्लिश में साइंस क्यों कहते हैं। साइंस शब्द लैटिन शब्द के साइंसिया और शायर से लिया गया है। साइंसिया या शायर से लिया गया है। साइंसिया का अर्थ होता है टू नॉलेज, टू नॉलेज, और शायर का अर्थ होता है टू स्टडी। टू नॉलेज को हिंदी में हम जानना कहते हैं, और स्टडी मीन्स होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना, अर्थात किसी विषय वस्तु के बारे में जानना या अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। जो साइंस के जनक हैं, साइंस के जनक अरस्तु को माना जाता है। साइंस के जनक अरस्तु को मानते हैं। और विज्ञान दिवस और विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सीवी रमन ने, किसने, सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 में, 28 फरवरी 1928 में इन्होंने रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ हमको एक चीज ध्यान देना है कि विज्ञान शब्द आज के बाद कभी भी आएगा, मीन्स क्या होगा, अध्ययन करना। तो विज्ञान का वर्गीकरण कर लेते हैं। विज्ञान का वर्गीकरण, विज्ञान का वर्गीकरण। तो सामान्यतः हम हाई स्कूल का जो विज्ञान है उसमें हम 3 विज्ञान पढ़ते हैं। हाई स्कूल के विज्ञान में हम 3 विज्ञान पढ़ते हैं। पहला भौतिक विज्ञान, पहला भौतिक
विज्ञान जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। दूसरा रासायनिक या रसायन विज्ञान जिसे इंग्लिश में हम केमिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा है जीव विज्ञान जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के बारे में देखते हैं। भौतिक विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, भौतिक विज्ञान। विज्ञान मीन्स अभी आप लोग बताएं, विज्ञान मीन्स क्या होता है? अध्ययन करना। तो हम ये देखते हैं तीन के तीनों विज्ञान में विज्ञान शब्द आया है, तो विज्ञान मीन्स अध्ययन करना हम लिख लेते हैं, जिससे इसकी परिभाषा को हम आसानी से समझ सकें। विज्ञान मीन्स अध्ययन करना। तो भौतिक विज्ञान में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं? भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? भौतिक वस्तु का अध्ययन करते हैं। और भौतिक वस्तु क्या होती है? जिससे पूरा ब्रह्मांड बना होता है। और पूरा ब्रह्मांड हमारा किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं पदार्थ एवं ऊर्जा का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ एवं ऊर्जा का अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम फिजिक्स कहते हैं। इनके हम जनक को देख लें तो भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भौतिकी और दूसरा है आधुनिक भौतिकी। प्राचीन भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। तो प्राचीन भौतिकी के जो जनक हैं वो न्यूटन है और आधुनिक भौतिकी के जनक आइंस्टीन है। कौन है? आइंस्टीन है। तो ये हुआ भौतिक विज्ञान के बारे में। आगे देखते हैं हम रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं। रासायनिक विज्ञान भी दो शब्दों से मिलकर बना है, रसायन और विज्ञान। विज्ञान मीन्स अध्ययन करना। तो किसका अध्ययन करेंगे हम? रसायन मीन्स क्या होता है? पदार्थ। रसायन मीन्स क्या होता है? पदार्थ। अर्थात पदार्थ का अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है, लेकिन पदार्थ का अध्ययन तो हम भौतिक विज्ञान में करते हैं। तो रसायन विज्ञान में हम पदार्थों के किन किन गुणों का अध्ययन हम करेंगे, जैसे पदार्थ की संरचना, पदार्थ का संगठन, पदार्थ के गुण तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। अर्थात हम इसकी डिफिनीशन इस प्रकार लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की संरचना, संगठन, उसके गुण तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। इसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। इसके जो जनक हैं, रसायन विज्ञान के जनक लेवोसिए हैं। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोसिए हैं। अब आते हैं हम जीव विज्ञान पर। जीव विज्ञान भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जीव और विज्ञान। विज्ञान मीन्स अध्ययन करना, जीव मीन्स जीव। अर्थात जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। पहला जंतु विज्ञान, जैसा कि दिमाग में चल रहा होगा, जंतु विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, जंतु और विज्ञान। दूसरा है वनस्पति विज्ञान, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, वनस्पति। दूसरा विज्ञान। विज्ञान मीन्स अध्ययन करना। किसका अध्ययन करेंगे? जंतुओं का। और इसमें वनस्पति या पेड़ पौधों का अध्ययन हम करते हैं। जनक देख लेते हैं। जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। और जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु हैं। जबकि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रस्टस हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रस्टस।
फ्रस्ट्रेशन। ये तो रहा थोड़ा सा विज्ञान के ऊपर थोड़ा सा इसका बेसिक या इसका परिचय। आगे देखते हैं हम। आगे हम सबसे पहले तत्व के बारे में देख लेते हैं। तत्व कहते किसे हैं? जैसे तत्व जिसमें एक समान प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, समान प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अभी तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने तत्व? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से लगभग 92 तत्व कौन से हैं? प्राकृतिक है। 92 तत्व कैसे हैं? प्राकृतिक है, जबकि शेष मानव निर्मित है। मानव निर्मित है। तो 118 तत्वों को हम कैसे लिखेंगे? तो 118 तत्वों को हम, इन तत्वों को हम संक्षेप में लिखते हैं। तो इन तत्वों को संक्षेप में लिखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्वों के संकेत की बात करें तो तत्वों का जो इंग्लिश में नाम है, उसके लेटर से हम तत्वों को संकेत दे सकते हैं, या जो तत्वों का लैटिन नाम है, उनके हम लेटर से हम तत्वों का संकेत दे सकते हैं। जैसे तत्वों का संकेत या तो उसके इंग्लिश या लैटिन नाम के पहले लेटर से दे सकते हैं, पहले लेटर से दे सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन एच से चालू हो रहा है तो इसका संकेत एच हो गया। कार्बन सी से चालू हो रहा है, बोरान बी से चालू हो रहा है, ऑक्सीजन ओ से चालू हो रहा है, नाइट्रोजन एन से चालू हो रहा है, फास्फोरस पी से चालू हो रहा है, फ्लोरीन एफ से चालू हो रहा है। इस प्रकार जैसे आयोडीन आई से चालू हो रहा है, सल्फर एस से चालू हो रहा है। इस प्रकार हम इसका संकेत दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम कभी कभी तत्वों के पहले लेटर तथा दूसरे लेटर से भी उसका संकेत दे सकते हैं, जिसमें से पहला लेटर वो कैपिटल लेटर में रहेगा, जबकि दूसरा लेटर स्मॉल लेटर में रहेगा। यहाँ ये फोकस करना है। जैसे कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट का CO होता है। अगर हम दोनों कैपिटल कर दें तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, तो कोबाल्ट का CO हो गया। बेरिलियम का Be हो गया, बेरियम का Ba हो गया, हीलियम का He हो गया। अब यहाँ देखना है सोडियम का। सोडियम का यस होना चाहिए या तो SO होना चाहिए, लेकिन सोडियम को लैटिन भाषा में नाइट्रियम कहते हैं, जिसके कारण इसका संकेत Na होता है। यहाँ हम बता दें, जैसे पोटेशियम, पोटेशियम का P होना चाहिए, लेकिन इसको लैटिन भाषा में पोटेशियम को कैलियम कहते हैं, जिसके कारण पोटेशियम का संकेत क्या हो जाता है? K हो जाता है। इस प्रकार एल्युमिनियम हो गया, ब्रोमीन हो गया। इस प्रकार हम संकेत दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी हम तत्वों के पहले लेटर से तथा तत्वों के तीसरे लेटर से हम उसका नाम दे सकते हैं, जिसमें पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल से रहेगा। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, इस प्रकार। यहाँ एक चीज़ और देख लें, जैसे कि गोल्ड का क्या हो सकता है? G हो सकता है, लेकिन गोल्ड का जो संकेत है उसके लैटिन शब्द से लिया गया है। लैटिन में गोल्ड को ऑरम कहते हैं, जिसके कारण इसका संकेत क्या हो गया? AU हो गया। इसी प्रकार देखते हैं, जैसे सिल्वर है, सिल्वर का लैटिन में आर्जेंटम कहते हैं, तो इसका पहला और तीसरा से लिया जाता है AG, सिल्वर का हो गया। इसी प्रकार कभी कभी पहले चौथे से, इस प्रकार हम संकेत इसका देते हैं। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। तत्वों को संक्षेप में लिखना उसका संकेत कहलाता है, या संकेत उस तत्व के इंग्लिश शब्द या लैटिन शब्द से लिया जाता है, या तो उसके इंग्लिश या लैटिन शब्द का पहला लेटर लेते हैं, या तो पहला और
दूसरा लेटर लेते हैं, जब पहला और दूसरा लेटर लेते हैं तो जिसमें पहला लेटर कैपिटल से रहता है, दूसरा स्मॉल से रहता है, या तो पहला और तीसरा लेटर लेते हैं जिसमें पहला लेटर कैपिटल से, दूसरा स्मॉल से, या पहला चौथा। इस प्रकार हम तत्वों का संकेत देते हैं। तो तत्वों के कुछ लैटिन नाम हैं जो आप लोगों को देखना जरूरी है, जैसे कॉपर। कॉपर कॉपर को लैटिन में क्यूप्रम कहते हैं, जिसके कारण कॉपर का संकेत Cu हो जाता है। आयरन आयरन को लैटिन भाषा में फेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरम कहते हैं, जिसके कारण इसका संकेत Fe हो जाता है। लेड लेड जिसे प्लम्बम कहते हैं, जिसके कारण इसका संकेत Pb हो जाता है। मरकरी देख लेते हैं। मरकरी होता है हाइड्रोजन, जिसके कारण इसका संकेत हो जाता है Hg। पोटेशियम का देख लेते हैं। पोटेशियम पोटेशियम को लैटिन भाषा में कैलियम कहते हैं, जिसके कारण इसका संकेत K हो जाता है। सिल्वर सिल्वर को लैटिन भाषा में आर्जेंटम कहते हैं, जिसके कारण इसका संकेत Ag हो जाता है। नेक्स्ट है टिन। टिन इसे लैटिन में स्टैनम कहते हैं, जिसके कारण इसका संकेत Sn हो जाता है। सोडियम सोडियम को लैटिन में नेट्रियम कहते हैं, जिसके कारण इसका संकेत Na हो जाता है। गोल्ड जिसे लैटिन भाषा में ऑरम कहते हैं, जिसके कारण इसका संकेत Au हो जाता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि या तो शब्द के इंग्लिश शब्द से, तत्व के इंग्लिश शब्द से, या तत्व के लैटिन शब्द से उनका संकेत दिया जाता है। अब बात करते हैं यौगिक की। तो हमें पता है तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाता है। तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। तो तत्वों को हम कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? तत्वों को हम संकेत से प्रदर्शित करते हैं। तो ये संकेत मिलकर यौगिक का जो सांकेतिक रूप होता है उसको बनाएगा, जिसे हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। तो यौगिक को हम सांकेतिक रूप में क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र कहते हैं। अब ये रासायनिक सूत्र बनेगा कैसे? यानी किसी हम यौगिक का रासायनिक सूत्र देंगे तो कैसे देंगे? इसे इंग्लिश में केमिकल फार्मूला भी कहते हैं। केमिकल फार्मूला। तो हम देखते हैं आयन से रासायनिक सूत्र बनाना। किससे? आयन से। अब देखते हैं आयन किसे कहते हैं। आयन किसे कहते हैं? तो आयन कोई भी आवेशित कण हो, किसी भी आवेशित कण को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो वे आवेशित कैसे हो सकते हैं? धनावेशित या ऋणावेशित। इस आधार पे आयन भी दो प्रकार का हो जाएगा, धन आयन, ऋण आयन। आयन दो प्रकार का, धन आयन, ऋण आयन। तो धन आयन देखते हैं। धन आयन किसे कहते हैं? तो धन आयन दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और आयन। यहां धन को पकड़ते हैं। धन मीन्स होता है धनी। अगर हम ट्रिक लगाएं, धन मीन्स धनी, और धनी पैसा देता है, अर्थात यहां क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन दाता, या ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है।
और यहाँ देखते हैं ऋण आयन, दो शब्दों से मिलकर बना है ऋण और आयन। ऋण मीन्स होता है कर्ज, ऋण मीन्स क्या होता है कर्ज, और कर्ज में इलेक्ट्रॉन ये लेता है या ग्रहण करता है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही हो जाएगा। अब यहाँ कंडीशन आती है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ये लेते हैं, क्यों देते हैं और क्यों लेते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन लेता है। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें हम धन आयन कहते हैं। तो ये धन आयन कैसे बनाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें हम ऋण आयन कहते हैं, और ये ऋण आयन कैसे बनाता है। तो धन आयन जो इलेक्ट्रॉन देता है या त्यागता है, ऋण आयन जो इलेक्ट्रॉन लेता है। इसका ट्रिक आप लोग बता चुके हैं। ऋण मीन्स कर्ज, कर्ज लिया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन लेता है, तो धन आयन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ले रहा है, तो क्यों। तो बता दें कि सभी तत्व अपने पास के उत्कृष्ट गैस तत्व जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेते या देते हैं। तो सभी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्यों देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो क्यों लेते हैं। तो सभी तत्व अपने पास के उत्कृष्ट गैस तत्व जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब यहाँ कंडीशन ये आती है कि उत्कृष्ट गैस तत्व जैसी संरचना क्यों प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आप लोग बता दें कि उत्कृष्ट गैस तत्व के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सभी तत्व अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहा है तो उसके ऊपर 1 प्लस का निशान लगेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो 2 प्लस का, जब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो 3 प्लस का, और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो 4 प्लस का इलेक्ट्रॉन 4 प्लस लगता है। सेम इसी प्रकार अगर एक इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा, यानी कर्जदार कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो कर्ज मीन्स ऋण, यानी उस पर एक ऋण चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 ऋण, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 3 ऋण, 4। अब देखते हैं कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्यों देता है। जैसे सोडियम को लेते हैं Na, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 1, तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 7 इलेक्ट्रॉन कमी है। अब यहाँ 2 कंडीशन आते हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो कौन सा आसान होगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो 1 निकालेगा तो 1 धन, तो इसका चार्ज क्या आ जाएगा 1 प्लस, तो इसका सिंबल Na पॉजिटिव। अब यहाँ कोई पूछे कि Na और Na पॉजिटिव में क्या अंतर है, तो आप लोग पता होना चाहिए Na में 11 इलेक्ट्रॉन है, जबकि Na पॉजिटिव यहाँ धन है। धन मीन्स धनी इंसान, और धनी इंसान इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। कितना त्याग किया है, 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। पहले 11 था, अब कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन।
तो Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, जबकि Na प्लस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 6, तो इसके बाहकोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। कितना कम है? 2। या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो यहाँ कौन सा आसान पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेना। जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 1 ऋण, 2 ले रहा है तो 2 ऋण चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम बात करें O और O2 नेगेटिव में क्या अंतर है, तो ऑक्सीजन O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, जबकि O2 माइनस यहाँ दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का कर्ज लिए हैं, तो 8 पहले था, 2 ले लेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम कुछ आयनों को देख लेते हैं। जैसे धन आयन में पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है सोडियम, सोडियम का Na प्लस, हाइड्रोजन का H प्लस, पोटेशियम का K प्लस, पोटेशियम Ag प्लस, सिल्वर Li प्लस, लिथियम NH4 प्लस, अमोनियम का। अब यहाँ थोड़ा देखना है, कॉपर ब्रैकेट में फर्स्ट लिखा है, कॉपर ब्रैकेट में फर्स्ट लिखा है। ये फर्स्ट मीन्स इस पे एक पॉजिटिव चार्ज। यहाँ सेकंड लिखा है कॉपर Cu 2 पॉजिटिव, आयरन यहाँ सेकंड लिखा है तो Fe 2 पॉजिटिव, आयरन थर्ड यानी Fe 3 पॉजिटिव। ये आगे बहुत काम देगा। ये बेरियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मैग्नीज, Hg, मर्क्यूरी, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, बिस्मथ, ये कुछ धन आयन है। इसके अतिरिक्त देख लेते हैं ऋण आयन। ऋण आयन जैसे Br माइनस, ब्रोमाइड, F माइनस फ्लोराइड, Cl माइनस क्लोराइड, I माइनस आयोडाइड, O2 माइनस ऑक्साइड, O2S2 माइनस सल्फाइड, N3 माइनस नाइट्राइड, Cn माइनस साइनाइड, CS3COO नेगेटिव एसीटेट आयन, CO3 2 माइनस कार्बोनेट, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, NO3 माइनस नाइट्रेट, NO2 माइनस नाइट्राइट। यहाँ 8 क्यों लगा है, यहाँ 8 क्यों लगा है आगे देखेंगे। MnO4 माइनस परमैंगनेट, SO4 2 माइनस सल्फेट, SO3 2 माइनस सल्फाइट, ये PO4 3 माइनस फास्फेट। यहाँ भी देखिए 8 लगा है, यहाँ 8 लगा है, तो क्यों लगा है आगे देखते हैं। तो ये कुछ आयन हैं जिनके आधार पर हम आगे सूत्र बनाते हैं। तो यहाँ हम अभी तक ये देख चुके हैं कि धन आयन कैसे बनता है और ऋण आयन कैसे बनता है। जहाँ पे एक चार्ज है, एक पॉजिटिव है, वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। जहाँ पे 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। जहाँ पे 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ऋण मीन्स कर्ज, कर्ज मीन्स लेना। तो 1 माइनस है तो यानी 1 लिया है, जहाँ 2 है वहाँ 2 लिया है, जहाँ 3 है वहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लिया गया है। तो इस प्रकार ये आयन बनते हैं। आइए देखते हैं इन आयनों से सूत्र बनाना। तो बात कर लेते हैं यौगिक की। यौगिक, अगर हम यौगिक माने AB क्या है, एक यौगिक है जिसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। चूंकि यौगिक उदासीन होते हैं, यौगिक कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, अर्थात इसमें प्लस और माइनस चार्ज क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ हम एक धन आयन लेंगे, एक ऋण आयन लेंगे। जैसे एक लेते हैं धन आयन, जैसे हाइड्रोजन एक पॉजिटिव, ऑक्सीजन इसके साथ ले रहे हैं -2 नेगेटिव। अब यहाँ जो धन आयन है 1 है, ऋण आयन 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 का गुणा यहाँ पे 1 है, 1 का गुणा इसमें 2 यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O पे 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, इस प्रकार बन गया H2O। अगर हम सोडियम लें, Na एक पॉजिटिव, इसके साथ ऑक्सीजन ले लें O2 माइनस, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें
एक का गुणा यहाँ, दो का गुणा यहाँ पे, तो Na2 ऑक्सीजन पे एक एक लिखा नहीं जाता, Na2O हो गया। और देखते हैं जैसे Na एक पॉजिटिव, Cl एक नेगेटिव, इसका एक इधर जाएगा, इसका एक इधर आएगा, क्या बन जाएगा NaCl। अब देखते हैं एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव वाला लेते हैं SO4 2 माइनस, तो Al3 पॉजिटिव SO4 2 माइनस, तो इसका 3 का गुणा इस पूरे में होगा, 3 का गुणा इस पूरे में, और इस 2 का गुणा Al में होगा, तो Al पे कितना चार्ज आ गया 2, SO4 का होल थ्राइस हो गया। इसी प्रकार K का देखते हैं, K का एक पॉजिटिव, SO4 2 माइनस, तो 2 इधर जाएगा और एक इधर आएगा पूरे में, तो यहाँ 2 क्या हो गया K2 हो गया, SO4 इंटू 1 है तो SO4 ही रहेगा, K2SO4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सूत्र लिख सकते हैं, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम लेते हैं Mg2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन लेते हैं 2 नेगेटिव, यहाँ बैलेंस है तो इससे ये कट जाएगा, तो इसका एक का गुणा यहाँ होगा, इस एक का गुणा यहाँ होगा, तो क्या हो जाएगा MgO हो जाएगा, MgO हो जाएगा। तो इस प्रकार हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं। अब हम यौगिकों के नामकरण पे आते हैं, यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। यौगिकों का नामकरण तभी मान के चलिए AB क्या है, एक यौगिक है जिसमें A प्लस है B माइनस है, तो नाम लिखते समय जो पॉजिटिव पार्ट रहेगा उसको हम सेम लिख देते हैं, जैसे हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन, सोडियम रहेगा तो सोडियम, पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम। जबकि जो निगेटिव पार्ट रहेगा उसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, या तो वो अकेला रहे, कोई तत्व जो निगेटिव पार्ट बना रहा है वो अकेला रहे, या तो ग्रुप में रहे, या तो ग्रुप में रहे। तो जो अकेला रहेगा उसके लास्ट में आइड लगाएंगे, उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, आइड लगाते हैं। और जो ग्रुप में रहेंगे तो उसके लास्ट में या तो हम आइट लगाते हैं या तो एट लगाते हैं। आइट कब लगाएंगे, या तो आइट लगाते हैं या तो एट लगाते हैं। आइट कब लगाते हैं, जब कम संख्या रहे। एट कब लगाते हैं, जब ज्यादा या अधिक संख्या रहे। ये कम अधिक जैसे यहाँ समझ लेते हैं, जैसे SO4 2 माइनस और SO3 2 माइनस, तो यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो जो कम रहेगा तो उसके लास्ट में आइट लगेगा यानी सल्फाइट हो जाएगा, और जो अधिक वाला रहेगा उसके लास्ट में एट लगेगा मीन्स सल्फेट हो जाएगा। इस प्रकार, और आइड का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ अकेला है तो ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, इन सब में आइड लगा है, आइड 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 आइड। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, तो इसका नामकरण इस प्रकार किया जाता है। तो देख लेते हैं रासायनिक यौगिकों का नामकरण। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं, जैसे OH माइनस आता है तो OH माइनस का हम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड लिखते हैं। कभी कभी नंबरिंग भी की जाती है कि कितने तत्व हैं, तो हम साइंस की गिनती देख लेते हैं। साइंस की गिनती, अगर एक रहेगा तो क्या लिखेंगे, दो रहेगा तो क्या लिखेंगे, तीन रहेगा तो क्या लिखेंगे, चार रहेगा तो क्या लिखेंगे, पांच रहेगा तो क्या लिखेंगे, छह रहेगा तो क्या लिखेंगे, देख लेते हैं। अगर एक रहता है उसे हम मोनो लिखते हैं, दो रहता है तो डाई लिखते हैं,
3 रहता है तो ट्राई लिखते हैं, 4 रहता है तो टेट्रा लिखते हैं, 5 रहता है तो पेंटा लिखते हैं, 6 रहता है तो हेक्सा लिखते हैं। इसी प्रकार हम इसको नंबरिंग करते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे NaCl लेते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। तो पॉजिटिव जो पार्ट रहेगा उसको हम सेम सेम लिख देंगे। तो यहाँ Na क्या है, सोडियम है, Na क्या है, सोडियम है, तो सोडियम लिख देंगे। और Cl माइनस है, माइनस वाला पार्ट अगर अकेला रहेगा तो उसके लास्ट में हम आइड लगाते हैं, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन का क्लोराइड हो जाता है। आगे देखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। यहाँ देखते हैं MgO, तो Mg पॉजिटिव होता है, O निगेटिव होता है, तो जो पॉजिटिव रहेगा तो उसका सेम सेम नाम लिख देंगे। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मैग्नीशियम। और ऑक्सीजन निगेटिव पार्ट है तो ऑक्सीजन का ऑक्साइड हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ देखते हैं CO कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव पार्ट रहेगा उसको हम सेम सेम लिख देंगे, तो कार्बन हो गया। यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट है तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, तो एक का हम क्या लगा देंगे, मोनो लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं CO2 कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, कार्बन का क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा क्योंकि ये धन आयन है। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है। और यहाँ 2 है, 2 का क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड हो जाएगा। इस तरह हम नंबर के साथ हम इसका नामकरण करते हैं। नामकरण करते समय कहीं कहीं बाई आता है, जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो सोडियम बाई लिखा रहता है। कभी कभी इस बाई के स्थान पे हाइड्रोजन लिखा रहता है, तो याद रखना हाइड्रोजन बाई दोनों सेम ही है। तो यहाँ तोड़ लेते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ देख लेते हैं सोडियम क्या होता है, Na एक पॉजिटिव, बाई मीन्स हाइड्रोजन एक पॉजिटिव, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव। तो चूंकि ये यौगिक है, ये कैसा होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। उदासीन मीन्स इसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों समान होने चाहिए। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो जाएंगे, जिसके कारण हम इसको पूरा ऐसे ऐसे लिख देते हैं, NaHCO3। इसका नामकरण करते समय देख लेते हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो Na पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, सोडियम, हाइड्रोजन निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और ये CO का क्या होता है, कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट होता है। तो चूंकि हम किस तरह सीखेंगे, जैसे ये यौगिक है, यौगिक का हम जब नाम लिखते हैं तो यौगिक का नाम हम कैसे लिखें, जब नाम रहेगा उससे हम सूत्र कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं, जैसे मान के चलिए आ गया एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट 2 शब्द हैं, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या होता है, Al3 पॉजिटिव, सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव। तो ये 3 इधर जाएगा और ये 2 इधर आएगा, ये पूरे में 3 रहेगा। तो यहाँ क्या सूत्र बन गया, Al2SO4 का होल थ्राइस हो गया। इसी प्रकार आगे देखते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, अगर कोई पूछता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बताओ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट 2 शब्द हैं, सोडियम और कार्बोनेट। सोडियम क्या होता है,
एक पॉजिटिव, और कार्बोनेट क्या होता है CO3 2 नेगेटिव, तो इसका एक इधर आएगा और इसका 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा। अब जैसे कोई पूछता है पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र बताओ, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो यहाँ दो शब्द हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम क्या हो जाएगा K एक पॉजिटिव, और पर मैग्नेट क्या होता है MnO4 एक नेगेटिव, तो यहाँ एक नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव वाला पार्ट इधर जाएगा, एक पॉजिटिव वाला पार्ट इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा KMnO4। ये पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र है। उल्टा देख लेते हैं, K से पोटेशियम हो गया, MnO4 से पर मैग्नेट हो गया, पोटेशियम पर मैग्नेट इसका सूत्र होता है। तो इस प्रकार हम जब सूत्र रहेगा तो नामकरण कर सकते हैं, और नाम रहेगा तो उससे हम सूत्र बना सकते हैं। तो जैसा कि आज आप लोगों ने देखा कि आज विज्ञान का परिचय दिया गया है, और हाई स्कूल के पहले चैप्टर जो कि रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण है, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए या उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कि ये रासायनिक विज्ञान का हम ये कह सकते हैं ये बेस है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अपक्रियाओं रासायनिक समीकरण। तो धन्यवाद।